किसी ने मुझसे कहा, जिम, क्या सफलता का कोई शॉर्टकट है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ है, लेकिन वो शॉर्टकट सिर्फ डिक्शनरी में मिलता है, जहां सक्सेस शब्द वर्क से पहले आता है। जिंदगी में कोई जादू नहीं है जो आपको रातों रात वहां पहुंचा दे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मूल नियम हैं, और जो उन्हें अपनाता है वो आगे निकल जाता है। ये नियम अमीर और गरीब के लिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ के लिए, गांव और शहर के लिए, सभी के लिए एक जैसे काम करते हैं। सवाल बस इतना है, क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जिंदगी में जो आप बोते हैं वही काटते हैं। अगर खेत में गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही उगेगा, जौ नहीं। लेकिन बहुत से लोग जिंदगी के खेत में आलस्य, बहाने और टाल मटोल बोते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वहां सफलता उगाएगी। ये सोच ही गलत है। नियम साफ है, मेहनत बोइए, सीख बोइए, अनुशासन बोइए, और समय के साथ सफलता खुद ब खुद उगाएगी। लेकिन लोग एक गलती करते हैं, वे फसल उगने का इंतजार नहीं करते, बीच में ही हार मान लेते हैं। और ये हार मानना ही सबसे बड़ा चोर है, जो आपके सपनों को चुरा लेता है। आपको समझना होगा कि जिंदगी के हर अच्छे काम में समय लगता है। पेड़ को फल देने में वक्त लगता है, रिश्ते को मजबूत बनने में वक्त लगता है, और करियर को ऊंचाई पर जाने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चलते रहेंगे तो नतीजे जरूर मिलेंगे। सवाल यह है, क्या आप रोज थोड़ा चलने के लिए तैयार हैं? अब एक बात समझिए, सफलता का खेल बड़ा कदम लेने का नहीं है, बल्कि सही कदम रोज लेने का है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 365% आगे होंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% ढीले पड़ जाते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग पीछे ही रह जाएंगे। यही फर्क बनाता है विजेता और हारने वाले में। सफलता का एक और मूल मंत्र है, खुद को अपडेट करते रहना। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, बाजार बदल रहा है। तो अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने तो 5 साल पहले सीख लिया था, अब मुझे सब पता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो 5 साल पहले काम करता था वो आज शायद काम न करे। सीखना बंद करते ही आप गिरना शुरू कर देते हैं। और सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है हर अनुभव से सीखना, हर गलती से सीखना, हर मौके से सीखना। और ये सीख तभी काम आएगी जब आप उसे लागू करेंगे। याद रखिए, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। यानी जानकारी में ताकत नहीं है, ताकत है उस जानकारी को इस्तेमाल करने में। अब आप सोच रहे होंगे, जिम, ये सब तो ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से करें? मैं कहूंगा, वहीं से करें जहां आप हैं, जो आपके पास है और जो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सही समय कभी खुद नहीं आता। सही समय तब बनता है जब आप शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते समय आपको 3 चीजें चाहिए: एक साफ लक्ष्य, एक मजबूत कारण और एक लगातार कोशिश करने की आदत। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज नोटिस की, जो लोग अपने क्यों को जानते हैं वो ज्यादा समय तक टिकते हैं। अगर आपका क्यों छोटा है तो मुश्किलें आते ही आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका क्यों इतना बड़ा है कि आप रात में सो नहीं पाते, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अपना कारण इतना मजबूत बनाइए कि वह आपकी आलस और डर से ज्यादा ताकतवर हो। और एक चीज, अपने सपनों को लिखिए। कागज पर लिखे हुए सपने दिमाग में तैरते सपनों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप उन्हें अपनी चेतना में गहराई तक उतार देते हैं। और जब वो बार बार आपकी आंखों के सामने आते हैं तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। मैंने लोगों को कहते सुना है, जिम, मेरे पास समय नहीं है। मैं कहता हूं, नहीं, आपके पास समय है, बस आपने उसे गलत जगह खर्च किया है। टीवी, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब आपका समय खा जाते हैं। अगर आप सिर्फ रोज 1 घंटा इन चीजों से बचाकर अपने लक्ष्य पर लगाएंगे तो साल के अंत तक आपके पास 365 घंटे होंगे, यानी 15 दिन का अतिरिक्त समय। सोचिए, अगर आपको साल में 15 दिन का एक्स्ट्रा समय मिले तो आप कितनी नई चीजें सीख सकते हैं, कितने नए काम कर सकते हैं। सफलता का एक और नियम है सही लोगों के साथ समय बिताना, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपका सोचने का तरीका बदल देते हैं।
अगर आप 5 आलसी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो छठे आप होंगे, और अगर आप 5 प्रेरित लोगों के साथ समय बिताते हैं तो छठे भी आप ही होंगे, लेकिन प्रेरित। आपका माहौल आपके भविष्य को तय करता है। इसलिए अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो अपना माहौल बदलें। मैंने हमेशा कहा है, जिंदगी में आपको 2 दर्द में से एक चुनना होता है। पहला है अनुशासन का दर्द और दूसरा है पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द छोटा और हल्का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द भारी और लंबा चलता है। आज अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तो कल आपको अस्पताल पर ध्यान देना पड़ेगा। आज अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं देते तो कल आपको बेरोजगारी पर ध्यान देना पड़ेगा। सवाल यह है, आप किस दर्द को चुनेंगे? देखिए, अनुशासन एक आदत है और आदत छोटी चीजों से बनती है। सुबह उठने का समय, काम करने का तरीका, समय पर सोना, अपने वादे निभाना, ये सब छोटी आदतें मिलकर आपका भविष्य बनाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोग छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से नहीं लेते। वो सोचते हैं, अरे आज जिम नहीं गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यही आज नहीं बार बार होता है और एक दिन ये कभी नहीं बन जाता है। याद रखिए, कैरेक्टर वही बनता है जो आप बार बार करते हैं, न कि जो आप कभी कभार करते हैं। और जब कैरेक्टर मजबूत होता है तो किसी भी परिस्थिति में आप टूटते नहीं। अब बात करते हैं माइंडसेट की। आपका माइंडसेट ही वो फिल्टर है जिसके जरिए आप दुनिया को देखते हैं। अगर आपका फिल्टर गंदा है तो आपको हर चीज में समस्या दिखेगी। अगर आपका फिल्टर साफ है तो आपको हर समस्या में संभावना दिखेगी। वही स्थिति 2 अलग अलग लोगों के लिए या तो खतरा बन सकती है या मौका। फर्क सिर्फ नजरिए का है, और ये नजरिया बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको रोज खुद से ये सवाल पूछना होगा, आज मैंने किस पर ध्यान दिया, समस्या पर या समाधान पर? क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो बढ़ने लगती है। अगर आप डर पर ध्यान देंगे तो डर बढ़ेगा। अगर आप उम्मीद पर ध्यान देंगे तो उम्मीद बढ़ेगी। और इसी ध्यान की ताकत से आप अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। अब मैं आपको एक गुप्त हथियार बताता हूं, कंसिस्टेंसी। लोग कहते हैं मोटिवेशन चाहिए। मैं कहता हूं, मोटिवेशन अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे भी ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक ले जाएगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, बिना बहाने, बिना रुकावट, यही वो आदत है जो एवरेज इंसान को एक्सेप्शनल इंसान में बदल देती है। देखिए, जिंदगी में आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस जरूरी है। अगर आप कल से 1% भी बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं, और ये जीत रोज रोज जमा होती रहती है। और एक दिन लोग कहेंगे, वाह ये तो ओवरनाइट सक्सेस है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वो ओवरनाइट कई सालों की मेहनत का नतीजा होता है। एक और बात, बहाने बनाना बंद कीजिए। दुनिया में हर किसी के पास मुश्किलें हैं, लेकिन कुछ लोग उन मुश्किलों का इस्तेमाल सीढ़ी बनाने में करते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को दीवार बना लेते हैं। फर्क सिर्फ सोच और काम करने के तरीके का है। अगर आप किसी चीज को सच में चाहते हैं तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर नहीं चाहते तो बहाना ढूंढ लेंगे। ये आपका चुनाव है कि आप किस तरफ खड़े होंगे। और चुनाव की बात करते हुए याद रखिए कि आपकी जिंदगी आपके चुनावों का नतीजा है। आप जो भी आज हैं वो आपके पिछले चुनावों का परिणाम है, और आप जो कल होंगे वो आपके आज के चुनावों पर निर्भर करेगा। तो सोच समझकर चुनाव कीजिए, अपने काम के, अपने दोस्तों के, अपनी आदतों के और अपने विचारों के। मैंने अपने करियर में कई लोगों को देखा है जो बेहद टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने गलत आदतें चुन लीं और बर्बाद हो गए। वहीं कुछ लोग बहुत औसत थे, लेकिन उन्होंने सही आदतें चुनी और महान बन गए। टैलेंट और संसाधन मदद करते हैं, लेकिन सही आदतें और अनुशासन आपको वहां ले जाते हैं जहां सिर्फ टैलेंट नहीं ले जा सकता। एक और चीज जो आपको समझनी होगी वो है समय की कीमत। समय ही आपका सबसे बड़ा संसाधन है, और इसकी खासियत यह है कि ये कभी वापस नहीं आता। पैसा खोकर आप पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन समय खोकर आप समय वापस नहीं ला सकते। इसलिए हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सच में वही है। अगर आप एक दिन बर्बाद करते हैं तो आप अपने जीवन का एक हिस्सा बर्बाद करते हैं। समय को बेकार की चीजों में लगाने से बेहतर है कि आप उसे सीखने, बनाने और आगे बढ़ने में लगाएं।
और हाँ, एक बात याद रखें, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन असली सफलता है अपने काम से संतुष्टि पाना, अपने रिश्तों को संवारना और अपनी जिंदगी को एक अर्थ देना। मैंने ऐसे करोड़पतियों को देखा है जो अंदर से खाली हैं, और ऐसे आम लोगों को देखा है जिनके पास बहुत कम है, लेकिन वे खुश और संतुष्ट हैं। इसलिए दौड़ में शामिल रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि दौड़ किस दिशा में है। गलत दिशा में दौड़ते हुए आप सिर्फ गलत जगह जल्दी पहुंचेंगे। सही दिशा चुनिए और फिर पूरी ताकत से दौड़िए। और आखिर में, ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करते, तो आप अपने पास जो नहीं है उसके पीछे भागते रहेंगे। आभार आपको वर्तमान में ग्राउंडेड रखता है और आपको वो शांति देता है जिसकी तलाश में लोग पूरी जिंदगी भटकते हैं। रोज कुछ मिनट अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका काम, आपके दोस्त। क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है, और यही नजरिया आपकी सफलता को स्थायी बनाता है। देखिए, जिंदगी एक बगीचे की तरह है। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो समय के साथ अच्छे फल और फूल आएंगे, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। ये खरपतवार हैं आलस, डर, संदेह और टालमटोल। और अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो ये आपके सपनों को घेर लेंगी, उन्हें दबा देंगी। इसलिए आपको अपने बगीचे की रोज देखभाल करनी होगी। यही कारण है कि मैं कहता हूं, अपने मन के गार्डनर बनिए। अपने विचारों की रक्षा कीजिए, अपने लक्ष्यों को पानी दीजिए और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए। क्योंकि सफलता कभी एक ही दिन में नहीं आती, ये उन छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा होती है। अब बहुत लोग पूछते हैं, जिम, अगर मेहनत करनी ही है तो क्या हम शॉर्टकट नहीं ले सकते? और मैं कहता हूं, शॉर्टकट आपको शायद जल्दी पहुंचा दे, लेकिन वो आपको कमजोर बना देगा। असली ताकत उसी प्रक्रिया में है जिसे लोग अवॉइड करना चाहते हैं। वही स्ट्रगल, वही चुनौती, वही इंतजार, यही आपको मजबूत बनाते हैं। अगर आप एक पेड़ को खींचकर जल्दी बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए। उसी तरह आपके सपनों को भी समय चाहिए, प्रयास चाहिए और धैर्य चाहिए। धैर्य, ये एक रेयर स्किल है। लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें उनकी उम्मीद से धीमी चल रही हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही असली विजेता बनते हैं। क्योंकि खेल का नियम यह है, पहले आप मेहनत करते हैं, फिर मेहनत आपको फल देती है, और उस फल का स्वाद सिर्फ वही समझ सकता है जिसने धैर्य रखा हो। एक और चीज है, अपने माहौल का असर। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके फैसलों पर सीधा असर डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी शिकायत करने लगेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो मेहनत करते हैं, जो सीखते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, तो आप भी वैसा ही करने लगेंगे। आपका माहौल आपको खींच भी सकता है और उठा भी सकता है, चुनाव आपका है। तो अपने दोस्तों, अपने मेंटर्स, अपने नेटवर्क को सोच समझकर चुनिए, क्योंकि अकेले भी इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन सही संगत के साथ वो उड़ सकता है। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं, अपनी प्रगति को मापिए। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वे बस काम करते जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वे कहां तक पहुंचे हैं। हर हफ्ते या हर महीने अपने आप से ये सवाल कीजिए, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या बदला, मैंने क्या सुधारा। ये सवाल आपको ईमानदार रखेंगे और आपको आपके असली ग्रोथ पाथ पर बनाए रखेंगे। बिना मापे हुए ग्रोथ वैसी है जैसे बिना कंपास के जहाज चलाना। हो सकता है आप चल रहे हो, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हो। दिशा हमेशा गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दिशा के साथ साथ आपको एक चीज और चाहिए, क्लैरिटी। अगर आपको साफ पता नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो शायद आपकी मंजिल नहीं होगी। अपने लक्ष्यों को लिखिए, उन्हें छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़िए और हर दिन उन माइलस्टोन्स के करीब जाने के लिए काम कीजिए। और हाँ, छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देंगे। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते तो कोई और भी आपका सम्मान नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट आता है अपने वादों को निभाने से, खासकर अपने आप से किए गए वादों से।
अगर आप कहते हैं कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे और उठते नहीं हैं, तो आप खुद को मैसेज भेज रहे हैं कि आपका अपना शब्द भी भरोसेमंद नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे वादे निभाते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही कॉन्फिडेंस आपको बड़े बड़े काम करने की हिम्मत देता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, सीखना कभी मत छोड़िए। चाहे आपकी उम्र 20 हो या 60, सीखना जारी रखिए। नए स्किल्स, नई जानकारी, नए तरीके, ये सब आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं सीखते तो आप पीछे छूट जाएंगे। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं उनका ग्राफ नीचे जाने लगता है। जो लोग सीखते रहते हैं उनका ग्राफ ऊपर जाता है। और याद रखिए, लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं होती, लर्निंग अनुभवों से भी होती है। हर असफलता, हर चुनौती, हर जीत आपको कुछ सिखाती है। लेकिन ये सीख तभी काम आएगी जब आप उस पर विचार करेंगे और उसे लागू करेंगे। अब अंत में मैं आपको एक सवाल छोड़कर जाता हूं। क्या आप वो इंसान बन रहे हैं जिसे आप अपने बच्चों को आदर्श के रूप में दिखाना चाहेंगे? अगर जवाब हां है तो बढ़िया। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है और इसे सही तरीके से जीने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान उन चीजों में लगाइए जो आपको और आपके आसपास के लोगों को बेहतर बनाएं। यही असली सफलता है, यही असली जीत है। और जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बनेंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है समय का इस्तेमाल। देखिए, समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे। लेकिन फर्क पड़ता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इस 24 घंटे को ऐसे जीते हैं कि सालों तक उनका असर दिखता है और कुछ लोग इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी सख्ती है। अगर आप आज का समय गंवा देते हैं तो कल सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। इसलिए पहला कदम है, अपने दिन को डिजाइन कीजिए, डिफॉल्ट पर मत छोड़िए। अगर आपका दिन आपके कंट्रोल में नहीं है तो कोई और आपके समय को कंट्रोल कर लेगा। और यही कारण है कि अनुशासन, डिसिप्लिन समय का सबसे अच्छा दोस्त है। बिना अनुशासन के अच्छे इरादे भी धूल में मिल जाते हैं। आप जो चाहते हैं वो तभी मिलेगा जब आप रोज उस दिशा में चलेंगे, चाहे मन हो या ना हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर वक्त सख्ती करनी है। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को इतना महत्व दें कि बहाने उसके सामने फीके पड़ जाएं। और जब आप अनुशासन को आदत बना लेते हैं तो आपका जीवन अपने आप बेहतर दिशा में चलने लगता है। दूसरी बात, अवसर, अपॉर्चुनिटी। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास मौका नहीं आया, लेकिन सच ये है कि अवसर सबके सामने आता है। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अवसर हमेशा दस्तक नहीं देता, कभी कभी वो खामोशी से सामने खड़ा होता है और आपको अपनी दृष्टि से उसे पकड़ना होता है। और हां, अवसर का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है खुद को उस स्तर पर तैयार करना कि जब अवसर आए तो आप उसे संभाल सकें। बहुत लोग कहते हैं अगर मौका मिला तो मैं कर दिखाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं पहले तैयारी करो, फिर मौका खुद आ जाएगा। अब बात करते हैं चुनौतियों की। चुनौतियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं। कोई उनसे डरता है और कोई उनसे सीखता है। चुनौती का असली मकसद आपको रोकना नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनाना है। सोचिए, अगर जिंदगी में कोई कठिनाई ही ना हो तो हम कभी अपनी असली क्षमता को कैसे जान पाएंगे? हर बार जब आप किसी कठिनाई को पार करते हैं तो आप पहले से ज्यादा सक्षम बन जाते हैं और यही ग्रोथ का असली रास्ता है। याद रखिए, कठिनाई टेम्पोरेरी होती है, लेकिन जो सबक वो देती है वो परमानेंट होता है। इसके बाद आता है योगदान, कंट्रीब्यूशन। एक समय के बाद पैसा, शोहरत और नाम भी आपको उतनी खुशी नहीं देते जितनी किसी की मदद करने से मिलती है। असली संतोष तब आता है जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। और योगदान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। समय देना, ज्ञान बांटना या किसी का हौसला बढ़ाना भी योगदान है। यही चीज आपको अंदर से भर देती है और यही असली विरासत है जो आप पीछे छोड़ते हैं। लेकिन एक बात और, कंट्रीब्यूशन और सैक्रिफाइस में फर्क है। कंट्रीब्यूशन खुशी से आता है, सैक्रिफाइस अगर मजबूरी से हो तो वो बोझ बन जाता है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाइए कि आप खुशी खुशी दूसरों के लिए कुछ कर सकें।
और इसके लिए आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना होगा। बैलेंस की बात आई है तो जिंदगी के 4 स्तंभ हैं: स्वास्थ्य, हेल्थ, धन, वेल्थ, रिश्ते, रिलेशनशिप्स और मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड। अगर इन 4 में से कोई भी पिलर कमजोर हो तो पूरी इमारत हिल जाती है। हेल्थ बिना वेल्थ बेकार है, वेल्थ बिना पीस बोझ है और पीस बिना रिलेशनशिप्स अधूरी है। इसलिए समय समय पर इन चारों को जांचिए और सुधारिए। अब मैं आपको एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज देता हूं। आज रात सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछिए। ओ, मैंने आज क्या सीखा? 2, मैंने आज किसकी मदद की? 3, मैं कल को कैसे बेहतर बना सकता हूं? ये 3 सवाल आपके अंदर क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ की आदत डालेंगे। और अगर आप रोज इनका जवाब देंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अंत में मैं बस यही कहूंगा, जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये रियल परफॉर्मेंस है और इसके लिए कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप आज जो हैं, कल उससे बेहतर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आज ही पहला कदम उठाना होगा। डर को बहाने की तरह मत इस्तेमाल कीजिए, उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए, क्योंकि वहीं आपकी असली ताकत छुपी है। जब आप सालों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने कोशिश की, आपने जिया और आपने दूसरों को भी रोशनी दी। यही असली जीत है। और याद रखिए, जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस सफर में है जिसे आप पूरे दिल से तय करते हैं।